Hello and welcome friends to our YouTube channel JK एग्ज़ाम ट्रिप। आई होप फ्रेंड्स कि आप सब खैरियत से होंगे। JK एग्ज़ाम ट्रिप आपके लिए आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा है और ये टॉपिक हम JK पुलिस बॉर्डर बटालियन के कोर्स में से डिस्कस कर रहे हैं और उस कोर्स में से हम बायोलॉजी का पोर्शन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। कल की वीडियो में हमने ह्यूमन आई के बारे में डिस्कस किया था, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो फ्रेंड्स, रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे होती है, प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ रेस प्लांट्स में कैसे होता है, इसमें इन डेप्थ जाने से पहले हम सिंपली पहले डिस्कस करेंगे कि रिप्रोडक्शन बेसिकली होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं यंग वंस ऑफ देयर ऑन टाइप और ऑफ देयर ऑन काइंड्स फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ देयर रेस, जिसमें वो अपनी नस्ल को कंटिन्यू रख सकें। तो ऑर्गेनिजम्स जो है अपनी ही तरह के यंग वंस जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो प्लांट्स में भी कंटिन्यूएशन ऑफ रेस की ज़रूरत होती है, तो प्लांट्स भी रिप्रोडक्शन करते हैं। तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है, आज की वीडियो में हम वो इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले करते हैं हम डिस्कस के प्लांट्स में कितने टाइप की रिप्रोडक्शन, कितने मोड से रिप्रोडक्शन होती है। तो बेसिकली यहाँ पे दो मेन मोड्स हैं रिप्रोडक्शन के प्लांट्स में, जिनके थ्रू वो अपनी रेस को कंटिन्यू रख रहे हैं। पहला मोड है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड मोड है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल इनको हम एक बाय एक डिस्कस करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे होती है, पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा मोड है जिसमें जो है सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। इसमें गैमेट्स की ज़रूरत हमें नहीं होती है। पेरेंट्स और ऑफ स्प्रिंग्स जो हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, इनमें कुछ वेरिएशन ज़्यादा नहीं होती है और इसमें सीड प्रोडक्शन की ज़रूरत भी नहीं होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी आगे डिफरेंट मोड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, जिनके थ्रू जो है प्लांट कंटिन्यूएशन ऑफ देयर रेस करते हैं। तो इन डिफरेंट मोड्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट से जो है न्यू इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें आगे सेकंड आ जाता है बर्डिंग, जिसमें बर्ड्स ये मैक्सिमम यीस्ट वगैरह में या लोअर हमारे पास एल्गी या फंजाई वगैरह में ये मेथड जो है फॉलो होता है रिप्रोडक्शन का। देन फ्रैगमेंटेशन होता है, ये भी मैक्सिमम एल्गी वगैरह में या लोअर प्लांट्स में कुछ केसेस में यहाँ पे ये फ्रैगमेंटेशन का प्रोसेस होता है। देन ग्राफ्टिंग का प्रोसेस जो है ये आर्टिफिशियल मीन ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आ जाता है। देन स्पोर फॉर्मेशन आ जाता है। ये प्रोसेस जो है हमारे पास जनरली हमारे पास फंगस में या एल्गी में और लोअर प्लांट्स जिनमें ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स वगैरह आ जाते हैं, उनमें ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम जो है थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसा कि नाम जो है वेजिटेटिव सजेस्ट करता है, ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है हमारे पास वेजिटेटिव पार्ट जो हमारे प्लांट का होता है उससे होती है। इसमें सिंगल पेरेंट, हम ये जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये एसेक्सुअल मोड है, तो सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होगा और जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। इसमें भी हमारे पास टू मेथड्स आ जाते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। एक नेचुरल मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन आ जाता है और एक आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ प्रोपगेशन आ जाता है। तो नेचुरल मीन्स में भी हम डिस्कस करेंगे और आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ प्रोपगेशन वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी हम डिस्कस करेंगे। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम रूट से भी कर सकते हैं, जैसा कि कुछ प्लांट्स में हमारे पास ट्यूबरस रूट्स होती हैं, इन रूट्स को यूज़ किया जाता है। जो रूट्स फॉर एग्जांपल ट्यूबरस प्लांट्स में जो है स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं, रूट्स जो होती हैं, उनको हम जो है अलग करके या नेचुरली भी वो वहाँ से सेपरेट होकर प्लांट से जो है वो ज़मीन में वहाँ पे अलग से एक प्लांट को ग्रो कर देती हैं। अलग से एक प्लांट, इंडिविजुअल प्लांट उन वेजिटेटिव स्टोरेज ऑर्गन से जो है या हम कह सकते हैं उन रूट से जो है वो क्या एक नया इंडिविजुअल वहाँ पे बन जाता है, एक नया इंडिविजुअल ग्रो कर जाता है। नए प्लांट को गिव राइज करने के लिए
इन ट्यूबरस रूट को या तो हम आर्टिफिशियली भी शो कर सकते हैं या नेचुरली भी ये डिटैच होके वहाँ पे ज़मीन में जा सकते हैं और वहाँ से नया प्लांट जो है वो ग्रो कर सकता है। कुछ केसेस में हमारे पास बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट्स पे भी हो सकते हैं, जो अबोव ग्राउंड हमारे पास पोर्शन होता है प्लांट का, उन फ्रूट से भी हमारे पास क्या हो सकता है, न्यू प्लांट जो है वो सप्रूट कर सकता है या ग्रो कर सकता है। और ये मोड भी हम आर्टिफिशियल के थ्रू भी कर सकते हैं एंड नेचुरली भी हमारे पास ये मोड जो है फॉलो हो सकता है रिप्रोडक्शन का। और कुछ केसेस में बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, जैसे कि स्वीट पोटैटो हो गया, दलिया, इनमें जो है क्या हमारे पास होता है, बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, अंडरग्राउंड बर्ड्स होते हैं। और ये बर्ड्स जो हैं जब हम इनको ग्राउंड में स्टो करेंगे या लगाएंगे या नेचुरली वो ग्राउंड में गिरेंगे और वहाँ पे बरी हो जाएंगे सॉइल के अंदर, तो वहाँ से एक नया प्लांट हमारे पास ग्रो कर जाएगा। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं किस तरीके से हमारे पास यहाँ ट्यूबर स्वॉलन रूट है जो स्टोरेज स्ट्रक्चर एज ए स्टोरेज स्ट्रक्चर एक्ट करती है। यहाँ से आप देख सकते हैं न्यू स्ट्रक्चर जो है, मैं यहाँ पे मार्क करके बताता हूँ आपको, यहाँ पे न्यू शूट जो है ऊपर से सप्रूट हो रही है। और ये स्ट्रक्चर ट्यूबर जो स्वॉलन पार्ट हमारे पास होता है, स्वॉलन रूट होती है, ये जब सॉइल में जाता है तो न्यू बड्स यहाँ पे सप्रूट होते हैं। और जब हम इनको ज़मीन में लगाएंगे, सॉइल में लगाएंगे, तो हमारे पास एक नया प्लांट वहाँ से ग्रो कर जाएगा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, अब ये तो हमने बाय रूट से डिस्कस किया, अब बाय स्टेम से कैसे होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। स्टेम ट्यूबर हमारे पास होते हैं कुछ, जैसा कि हमारे पास पोटैटो, हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल है, कॉमन एग्जांपल है जो हम लगभग अपने घरों में डेली यूज़ करते हैं। ये ट्यूबरस रूट, एक ट्यूबरस स्टेम होता है हमारे पास पोटैटो। इनमें एक बल्ब, जैसे आप देख सकते हैं स्केली लीव्स या बल्ब्स वगैरह पोटैटो पे आपने देखे होंगे कई बार काटते हुए, कि छोटे छोटे ग्रीनिश कलर के जो है वहाँ पे स्ट्रक्चर सप्रूट हुए होते हैं, स्केली लीव्स स्कार टाइप जो हम वहाँ पर सप्रूट हुए होते हैं। इनको हम जर्मिनेटिंग आई बड भी बोलते हैं। इनको हम पोटैटो से अगर डिटैच करके अलग करके भी हम सॉइल में ग्रो करेंगे तो ये न्यू इंडिविजुअल पोटैटो प्लांट हमारे पास ग्रो कर जाएगा। अगर हम होल पोटैटो को भी, जो जर्मिनेटिंग ये बर्ड्स वाला पोटैटो होता है, उसको भी सॉइल में हम अगर दफन करेंगे, वहाँ पे सॉइल में हम बरी करेंगे इसको, तो वहाँ से भी एक न्यू पोटैटो प्लांट हमारे पास गिव राइज करेगा या न्यू इंडिविजुअल पोटैटो प्लांट हमारे पास जर्मिनेट कर जाएगा। देन रनर्स हमारे पास सेकंड एग्जांपल आ जाते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, मैं कॉमन एग्जांपल आपको बता देता हूँ। कुछ ग्रासेस हैं हमारे पास, जैसे साइनोडेंट डक्टाइलन, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में खब्बल बोलते हैं। तो ये रनर्स की एक एग्जांपल है। आपने देखा होगा कि ये सॉइल के साथ साथ चलते हैं और जहाँ जहाँ से ये जितनी लेंथ तक जाएंगे और इनके स्टेम में से कुछ रूट्स सप्रूट होके वो सॉइल में जो है वहाँ पे एडहेर कर रही होंगी और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को वो ऑब्जर्व कर रही होंगी। तो इस केस में इसी तरह के बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, आपने लाइव एग्जांपल्स भी देखी होंगी आपने सराउंडिंग में। तो जब इनको हम इनके स्टेम्स को हम डिफरेंट पोर्शन से हम काट के जो है न्यू जगह पे हम इनको प्रोपागेट करेंगे, लगाएंगे, तो ये इंडिविजुअल प्लांट एक्ट करेंगे और न्यू प्लांट को वहाँ पे वो गिव राइज करेंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय लीव्स। कुछ प्लांट्स में हमारे पास सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे ब्रायोफाइलम है। वहाँ उन केसेस में क्या होता है, ब्रायोफाइलम के केसेस में जो है जो लीव ऑफ द प्लांट है, लीफ ऑफ द प्लांट है, उसमें से ही न्यू इंडिविजुअल प्लांट्स जो है वो गिव राइज हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, अगर ब्रायोफाइलम का लीफ है या ऐसे अदर प्लांट्स हैं जिनसे लीफ से जो है प्रोपोगेशन हो जाती है, तो ये ज़मीन पर गिरते हैं और ये इनके लीव्स के ऊपर ही स्मॉल प्लांटलेट्स जो हैं वो ग्रो करती हैं और ये जब डिटैच होके सॉइल में जो है बरी हो जाती हैं, तो ये हर एक सप्रूटिंग यंग वन जो है वो इंडिविजुअल प्लांट एज एन इंडिविजुअल प्लांट हुआ बिहेव करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये हो गए थे हमारे पास नेचुरल मीन ऑफ प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन।
आर्टिफिशियल मीन्स हम कॉमन फॉलो करते हैं, अपने घरों में भी फॉलो करते हैं। जैसे कि प्लांटेशन का सीज़न आता है फरवरी और मार्च स्टार्टिंग में, हम क्या करते हैं, न्यू प्लांट्स को हम अपने घरों में, अपनी फील्ड्स में जो है ग्रो करते हैं। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट मीन्स से हम ग्रो करते हैं इनको। सबसे पहले आ जाता है कटिंग। जैसे कि हम अपने घरों में, अपने सहन में गुलाब का पौधा तो लगाते ही होंगे, उसकी टहनी तो तोड़ के हमने लगा दी। देन कुछ और कॉमन एग्जांपल्स, हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी हम टहनी तोड़ के, काट के जो है ज़मीन में उसको हम डिग कर देते हैं, और वो एज ए न्यू इंडिविजुअल प्लांट जो है फिर वहाँ से ग्रो कर जाता है। वो रूट्स जो हम टहनी लगाते हैं वो रूट्स अप्रूट कर देती है, और ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स वगैरह का काम उसमें स्टार्ट हो जाता है, और वो एक न्यू इंडिविजुअल प्लांट हमारे पास बन जाता है। तो कटिंग हम स्टेम से भी कर सकते हैं एंड हम रूट से भी कर सकते हैं। कई केसेस में आपने देखा होगा कि हम प्लांट की रूट को काट के एक पोर्शन से हम ज़मीन में अलग से लगा देते हैं, और उस रूट से न्यू इंडिविजुअल प्लांट हमारे पास सप्रूट हो जाता है। तो वो हो जाता है हमारे पास कटिंग, रूट की कटिंग, बेसिक रूट कटिंग, जिसको हम एज ए न्यू इंडिविजुअल प्लांट जो है वो वहाँ पे लगा देते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारे पास आ जाता है ग्राफ्टिंग। तो फ्रेंड्स, ग्राफ्टिंग में हमारे पास क्या होता है, सिंपली आप घरों में देखते होंगे कि हम, हाँ जी, ये हमारे पास कौन सा बाहर का मौसम आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी कलमें लगानी है हमने। सिंपली हम बोलते हैं घर में कि कलमें लगानी है हमने, नए प्लांट्स लगाने हैं। जैसे हम बोलते हैं खुबानी की कलम लगानी है, एप्पल की कलम लगानी है, नाशपाती की कलम लगानी है। तो ये प्रोसेस हमारी, इसको हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। इसमें क्या होता है, हमारे पास सेम जीनस के जो प्लांट्स होते हैं, एक प्लांट जो जिसकी हम अच्छी पैदावार वाला पौधा आता है या बेस्ट क्वालिटी वाला पौधा होता है, उसको हम वाइल्ड प्लांट पे जो है वो लगाते हैं। और लगाने का प्रोसेस क्या आता है, वाइल्ड प्लांट को हम काट देते हैं एक पोर्शन से, उसके स्टेम को या उसकी ब्रांच को काट देते हैं, और वो जो कटा हुआ पोर्शन होता है, बेस जो होता है, उसको हम कहते हैं स्टॉक। और जो हम प्रोपागेट कर रहे होते हैं प्लांट का पोर्शन, वो, और जो वो बेस्ट क्वालिटी का प्लांट होता है, उससे हम एक टहनी लेते हैं। उस टहनी को हम एक प्रोसेस के थ्रू, जिस तरीके से आप जानते हो कलम कैसे लगाते हैं, हम उसको रेजर्स का यूज़ करके उस तरीके से प्रोसेस करते हैं, और उस स्टॉक पे हम लगा देते हैं। और जो वो टहनी हम स्टॉक पे लगाते हैं उसको हम बोलते हैं सियान। तो ये प्रोसेस होता है ग्राफ्टिंग का, जिसमें से हम एक बेस्ट क्वालिटी के प्लांट को एक वाइल्ड क्वालिटी के प्लांट के स्टॉक पे हम वहाँ पे प्रोपागेट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे फिगर पर देख रहे होंगे, ये हमारे पास बेस प्लांट यहाँ पे स्टॉक आ गया। देन यहाँ पे जो हम लगा रहे हैं प्लांट, जो टहनी हमने लिया उसको हम सियान बोलते हैं। तो यहाँ पे जब ये जुड़ जाते हैं, आस पे इनकी यूनियन हो जाती है, तो ये इसको हम रैप कर देते हैं फिर ऊपर से, ताकि यहाँ इसमें नमी बरकरार रहे, बाहर से ड्राई एयर ना आए, या फिर फंगस वगैरह या इस तरीके से कुछ वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह ना आ जाएं। ये पूरा केयर करते हैं हम उस पर। तो नमी को बेसिकली बरकरार रखने के लिए हम इस प्रोसेस को करते हैं। और जब ये इसकी स्किन को मैच हो जाती है, इसका जब वहाँ से ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स जो है फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं स्टॉक से सियान में, तो ये इंडिविजुअल प्लांट हमारे पास ग्रो कर जाता है। नेक्स्ट मेथड आ जाता है बडिंग। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, ये बेसिकली यीस्ट में, और या हम बोल सकते हैं कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स में, लोअर प्लांट्स में हो सकता है। ये हायर प्लांट्स में बडिंग का प्रोसेस बहुत कम देखा जाता है। इसमें क्या होता है, पेरेंट प्लांट्स में से एक बड सप्रूट होता है, और ये बड जब थोड़ा ग्रो करता है, और आस्ता आस्ता इस प्रोसेस में क्या होता है, वो लास्ट में जो है पेरेंट ऑर्गेनिज्म से जो है वो डिटैच होके एक सेपरेट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बिहेव करता है। तो इस प्रोसेस को हम बडिंग कहते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, पेरेंट यीस्ट है, इस पे एक बड सप्रूट हुआ है, न्यू यीस्ट, ये बड अब ग्रो करके न्यू यीस्ट सेल में, इसमें अब न्यूक्लियस वगैरह सब यहाँ पे बन गया है। तो ये न्यू यीस्ट सेल जो है ये बन गया है, अब ये डिटैच होगा पेरेंट प्लांट से। ये हमारे पास पेरेंट सेल है, और यहाँ पे ये न्यू जो हमारे पास डिटैच यीस्ट सेल है, ये वो है। और ये जब डिटैच हो जाएगा पेरेंट प्लांट से, तो ये क्या हमारे पास एक सेपरेटेड यीस्ट सेल जो है एक न्यू इंडिविजुअल
ऑर्गेनिज्म बिहेव करेगा। तो ये चेन ऑफ यीस्ट सेल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सिर्फ सिंगल जो है सेल जो है नहीं सपोर्ट करेंगे, ये बहुत सारे भी हो सकते हैं और इस तरीके से ये अपनी कंटिन्यूएशन करते हैं, ये रिप्रोडक्शन करते हैं। ये बेसिकली यीस्ट वगैरह में बर्डिंग का प्रोसेस फॉलो होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन आप नाम से ही इसको समझ सकते हैं। फ्रैगमेंट्स का मीनिंग होता है पार्ट्स। इसमें क्या होते हैं, ये बेसिकली एल्गी में होती है, जैसा कि हमारे पास स्पायरोगायरा आ गया, जिसमें पेरेंट प्लांट्स जो है, पेरेंट एल्गी जो है डिवाइड करती है खुद को डिफरेंट पार्ट्स में, और ये पार्ट्स जो है कुछ टाइम बाद जो है इंडिविजुअल प्लांट्स जो है वो ग्रो कर जाते हैं और इस तरीके से वो अपनी जो जनरेशन है उसको कंटिन्यू रखते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होता है फ्रैगमेंटेशन में। पेरेंट प्लांट्स बहुत सारे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक होता है और वो डिफरेंट फ्रैगमेंट्स जो हैं वो इंडिविजुअल प्लांट्स एज एन इंडिविजुअल प्लांट्स फिर बिहेव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्पोर फॉर्मेशन। ये मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, ये लवर प्लांट्स, एल्गी और कुछ फंगस में ये प्रोसेस होता है। लवर प्लांट्स में हमारे पास ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स आ जाते हैं। इसमें कुछ स्पोर्स बनते हैं हमारे पास, और ये स्पोर्स जो है हमारे पास क्या करते हैं, एज एन इंडिविजुअल प्लांट्स जो हमारे पास आगे बनाते हैं। हम एग्जांपल में यहाँ पे एक स्पोर फॉर्मेशन की यहाँ पे डायग्राम है, इसमें हम देख सकते हैं ये एक जर्नल हाइफी है, उसके ऊपर स्पोरेंजियम है। स्पोरेंजियम के अंदर जो है स्पोर्स बनते हैं, और ये स्पोर्स जब यहाँ से डिस्पर्स होंगे बाय द एक्शन ऑफ एयर और वाटर और एनी अदर एजेंट, इससे क्या होगा, ये ट्रैवल करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, या कह सकते हैं हम एक डिस्टेंस को ट्रैवल करेंगे, और जब उनको फेवरेबल कंडीशन जैसा कि मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो वो जर्मिनेट करेंगे और न्यू इंडिविजुअल प्लांट जो है वो बना देंगे। तो ये प्रोसेस होता है स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू न्यू प्लांट बनने का। या हम बोल सकते हैं ये मैक्सिमम लोअर प्लांट्स में और एल्गी और फंगस में ये प्रोसेस फॉलो होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। देन यहाँ पे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स होती है। यहाँ पे फीमेल गैमीट्स एंड मेल गैमीट्स, ये इसका करैक्टरिस्टिक फीचर है। यहाँ पे 2 गैमीट्स मिलके एक न्यू इंडिविजुअल प्लांट को गिव राइज करते हैं। यहाँ पे पेरेंट और ऑफस्प्रिंग आपस में आइडेंटिकल नहीं होती हैं, बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी नहीं होते हैं, और इसमें वेरिएशन प्रेजेंट होती है। वेरिएशन मीन्स चेंजेस फॉर अडेप्टेशन और फॉर अदर पर्पसेस यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे फॉलो होता है। यहाँ पे वेरिएशन प्लांट्स में या जिन जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वहाँ पे उनमें वेरिएशन आती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स की बात करें हम, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है ये फ्लावरिंग प्लांट्स में फॉलो होती है, हायर प्लांट्स में फॉलो होती है। जो प्लांट्स भी फ्लावर करते हैं तो वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो होती है। हम एक फ्लावर से अंडरस्टैंड करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसी होती है। सबसे पहले हमें फ्लावर के पार्ट्स का पता होना चाहिए। मेन पार्ट्स फ्लावर के जो हमारे पास 4 पार्ट्स हैं वो कौन कौन से आगे, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, सेपल एंड पेटल्स। सेपल एंड पेटल्स जो हमारे पास एसेसरी ऑर्गन्स आ जाते हैं, एंड देन हमारे पास जो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम हमारे पास आते हैं ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली टेक पार्ट करते हैं। ये फ्लावर्स के हमारे पास पार्ट हैं। ये देखें आप, स्टेमन्स यहाँ पे आ गया, पिस्टल आ गया, ये बेस पार्ट आ गया फ्लावर का, पेडिसल जिसको बोलते हैं, रिसेप्टकल ओवरी के बेसल पोर्शन को बोलते हैं हम, सेपल्स आ गया जो ग्रीन हमारे पास लीव लाइक स्ट्रक्चर होते हैं हमारी पेटल्स को जो सराउंड करते हैं। देन पेटल्स आ गई जो हमारे पास कलर्ड पोर्शन होता है, हमारे पास कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। देन ओव्यूल ये हमारे पास फीमेल गाइनोशियम का हम बोल सकते हैं फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर जिसको हम गाइनोशियम बोलते हैं, उसका पार्ट आ जाता है।
ओव्यूल या ओवरी, देन ये स्टाइल एंड स्टिग्मा, ये सभी मिलके हमारे पास गाइनोशियम बनाते हैं। देन एंथर, फिलामेंट या फिर पोलन ट्यूब एंड पोलन ग्रेन मिल के ये सभी हमारे पास एंड्रोशियम जो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है वो हमारे पास मिल के बनाते हैं। तो फ्लावर भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल मीन्स उनमें एक ही किस्म के गैमेट्स या हम बोल सकते हैं आइदर मेल और फीमेल पार्ट जो उसमें उनमें प्रेजेंट होता है वो हमारे पास आ जाते हैं यूनिसेक्सुअल। देन हमारे पास बाईसेक्सुअल फ्लावर्स आते हैं जिनमें हमारे पास बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट सेम फ्लावर पे प्रेजेंट होते हैं, तो वो उस केस को हम बोलते हैं, उस फ्लावर को हम बोलते हैं बाईसेक्सुअल फ्लावर। तो फ्लावर का फंक्शन हमारे पास क्या होता है? फ्लावर का फंक्शन हमारे पास अगर हम इसको अलग अलग करके देखेंगे, पार्ट्स के हिसाब से देखेंगे, जैसा कि फ्लावर में मैंने आपको बताया कि चार पार्ट्स होते हैं, स्टेमन, कार्पल, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। स्टेमन एंड कार्पल एसेसरी आगे, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम हमारे पास जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। तो स्टेमन का हम एक एक का हम यहाँ पर फंक्शन देखेंगे। स्टेमन का फंक्शन हमारे पास जो एंड्रोशियम का फंक्शन क्या आ गया, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है और ये मेल गैमेट्स कैरी करता है। और जो हमारे पास गाइनोशियम होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और ये फीमेल गैमेट्स को कैरी करता है। और जो हमारे पास सेपल्स एंड पेटल्स का क्या काम आता है, जैसा आपने देखा होगा कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के लिए जो है कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसा कि इंसेक्ट्स वगैरह जो है वो यहाँ पे रोल प्ले करते हैं ताकि वो मेल पार्ट्स जैसा कि स्टेमन से जो है वो पोलन ग्रेन्स लेके जाके स्टिग्मा पे जाके गिराएगा, एंथर से लेके स्टिग्मा पे गिराएगा। इंसेक्ट जैसे कि बीज हमारे पास होती हैं, तो इन चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए हमारी पेटल्स जो होती हैं, पेटल्स क्या होती हैं, वो कलर्ड होती हैं। कलर्ड किस लिए होती हैं? ताकि वो इंसेक्ट्स को वो है वो अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ, और ये इंसेक्ट्स क्या कर सके फिर अपने साथ पोलन लेके मेल पार्ट से जो है फीमेल पार्ट्स तक ट्रांसफ़र कर सकें। इसी तरीके से सेपल्स जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं उनका काम क्या होता है? इनका काम बेसिकली प्रोटेक्शन का होता है। वो इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो पोलिनेशन का प्रोसेस, ये रिप्रोडक्शन का ये आगे सब प्रोसेस आ जाता है पोलिनेशन। पोलिनेशन में क्या होता है? पोलन ग्रेन्स जो है वो एंथर से जो है स्टिग्मा तक जो है वो ट्रांसफ़र होने के प्रोसेस को हम पोलिनेशन कहते हैं, या सिंपली हम ये कह सकते हैं पोलिनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ एंथर फ्रॉम transference of pollens from anther to the stigma of a flower, या हम बोल सकते हैं स्टिग्मा ऑफ पोलन ग्रेन्स ट्रांसफरेंस फ्रॉम मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर टू द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, और हम ये भी बोल सकते हैं मेल प्लांट से ट्रांसफ़र होते हैं ये पोलन टू फीमेल प्लांट। क्योंकि अगर हम बात करें तो यहाँ पर पोलिनेशन डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे कि सेल्फ पोलिनेशन आ गई, क्रॉस पोलिनेशन आ गई। सेल्फ पोलिनेशन में हमारे पास क्या होता है, सिंगल फ्लावर पर दोनों ही हमारे पास स्ट्रक्चर्स मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो उस केस में क्या होता है, हमारे पास सेम फ्लावर पर दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, तो उसी फ्लावर में से जो मेल पार्ट है, मेल एंथर है या स्टेमन से, वहाँ पे से पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होंगे हमारे पास सेम फ्लावर के फीमेल पोर्शन पे और स्टिग्मा पे जाके ये पोलन्स अटैच होंगे। तो क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स जो है एक अलग फ्लावर से या एक अलग प्लांट पे जो फ्लावर ग्रो करता है या सेम प्लांट पे अभी अगर हैं वहाँ पे, लेकिन मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, इस केस में जो है ये जो पोलिनेशन होगी हमारे पास क्रॉस पोलिनेशन होगी। इसमें क्या होगा, डिफरेंट फ्लावर से जो है एक मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल फ्लावर अलग होगा, और वहाँ से मेल फ्लावर के जो पोलन्स हैं वो ट्रांसफ़र होंगे फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक। तो नेक्स्ट पोलिनेशन का प्रोसेस जो है वो
ऐसे पोलन्स जो है कैसे जर्मिनेट करेगा, कैसे स्टिग्मा स्टाइल से जो है वो इंटर करेगा, देन जाके गैमीट्स रिलीज़ करेगा एंड वहाँ पे फीमेल गैमीट के साथ वहाँ पे इसकी मेटिंग होगी और आगे जाके नेक्स्ट प्रोसेस वहाँ पे जाइगोट एम्ब्रियो वगैरह एंड नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस होगा। तो ये हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का सिंपल कंसेप्ट था। सेल्फ पॉलिनेशन में सेम फ्लावर से जो है हमारे पास पोलन्स जो है ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा तक, और क्रॉस पॉलिनेशन में हमारे पास डिफरेंट मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल फ्लावर अलग होगा, और वहाँ से मेल फ्लावर से पोलन्स ट्रांसफ़र होंगे फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक। तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो डिफरेंट एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है हमारे पास। एजेंट्स मीन्स कौन किस तरीके से कौन पॉलिनेशन में अपना रोल प्ले करता है, वो हमारे पास एजेंट्स आ गए। इनमें हमारे पास आ जाते हैं विंड आ गया, वाटर आ गया, इंसेक्ट्स आ गए, बर्ड्स आ गए। ये डिफरेंट एजेंट्स हैं जो हमारे पॉलिनेशन के प्रोसेस को कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट, पॉलिनेशन के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो रिप्रोडक्शन में प्रोसेस आ जाता है वो आ जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है रिप्रोडक्शन में जिसमें मेल गैमीट्स जो है फ्यूज़ होता है फीमेल गैमीट्स के साथ, और एक वहाँ पे जाइगोट बनाते हैं जाके, और इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सिंपली जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जाइगोट बनता है। और कैसे बनता है, जब मेल गैमीट्स फीमेल गैमीट्स के साथ जाके फ्यूज़ होते हैं, और इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये प्रोसेस फॉलो कैसे होता है, पोलन्स जो हैं वो मेल गैमीट से पोलन्स जो हैं वो, जैसे कि वहाँ पे उनके अंदर मेल गैमीट्स होते हैं, पोलन्स जब ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा तक, तो स्टिग्मा से वहाँ पे जब वो स्टिग्मा पे कुछ स्टिकी या हेयरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पोलन्स को अपने साथ अटैच करने में हेल्प करते हैं, और जब पोलन वहाँ पर सेटल हो जाता है तो वो पोलन ट्यूब डेवलप करते हैं, और वो पोलन ट्यूब स्टिग्मा स्टाइल के थ्रू होके ओवरी तक जाके रीच करती है, और वहाँ पर जाके जो है वहाँ पर फीमेल गैमीट्स होते हैं ओवरी के अंदर। तो वहाँ पे जो हमारी पोलन ट्यूब बनेगी, तो उस पोलन ट्यूब के थ्रू जो है पोलन जब वहाँ पे पहुँचेगा, ओवरी तक पहुँचेगा, तो वहाँ पे मेल गैमीट्स रिलीज़ होंगे, और वो मेल गैमीट्स जाके फ्यूज़ करेंगे फीमेल गैमीट्स के साथ, और वहाँ पे जाइगोट का प्रोसेस, जाइगोट बनेगा, और देन वो जाइगोट फर्दर डेवलप होगा एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो में फर्दर डेवलपमेंट होगी, जैसे कि सीड का प्रोसेस होगा, वहाँ पर सीड बनेगा ओव्यूल से, देन ओवरी का पोर्शन जो होगा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ओवरी से फ्रूट के डिफरेंट लेयर्स बनेगी, जिनको हम जैसे फ्रूट्स के एपिकार्प वगैरह होंगे वो बनेंगे, और इंटरनल जो ओव्यूल्स होंगे वो हमारे पास सीड में डेवलप हो जाएंगे। ये प्रोसेस है, हम इस डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे इसको कि फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में कैसे होती है। ये आपने देखा पोलन ग्रेन हमारे पास है यहाँ पे। ये पोलन ग्रेन कहाँ से होंगे, एंथर जब बर्स्ट करेगा तो यहाँ से पोलन ग्रेन जो है ये रिलीज़ होगा, और ये पोलन ग्रेन रिलीज़ होके जाके ये स्टिग्मा पे जाके यहाँ पे ये स्टिग्मा हमारे पास स्टिग्मा पे अटैच हो जाएगा, और अटैच होने के बाद ये पोलन ग्रेन्स जो है वो ये पोलन ट्यूब, ये देख सकते हैं पोलन ट्यूब डेवलप करेंगे, और ये पोलन ट्यूब स्टाइल के थ्रू, ये स्टाइल भी हमारे पास कुछ हॉलो होती है, कुछ सॉलिड स्टाइल्स होती हैं, यहाँ पर कुछ केमिकल प्रोसेसिंग के थ्रू ये यहाँ पर पोलन ट्यूब बनती है, और ये जाके फिर पहुँचती है हमारे पास ओवरी तक स्टाइल के अंदर से होती हुई। ये स्पर्म न्यूक्लियाई आप देख सकते हैं ट्रांसफ़र हो रहे हैं यहाँ पे, और जब यहाँ पे ये पहुँचेंगे तो ओवरी के अंदर पहुँचेंगे तो वहाँ पे गैमीट्स जो है आपस में फ्यूज़ करेंगे, और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा, जाइगोट बना देंगे, और जाइगोट देन डेवलप इनटू एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू सीड एंड फ्रूट। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरा प्रोसेस किस तरीके से होता है। ये यहाँ पे सीड बन गया, आप सीड में यहाँ पे ये सीडलिंग जब हो जाएगी, यहाँ पे इसके रूट्स बन जाएंगे, ये सीड के ऊपर जो पोट है जो हमारे पास सपोर्टिंग के लिए होता है, इसको मतलब सीड इंटरनल इंपॉर्टेंट पोर्शन को कुछ नुकसान ना हो, ये वहाँ पे होता है, और ये यहाँ पे सीड के भी आगे पार्ट्स होते हैं हमारे पास, एम्ब्रियो जो डेवलप करता है, और उसका बाकी वाला जो पोर्शन है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जर्मिनेशन के टाइम में।
जैसे कि इंडोस्पर्म, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीड कोट आ गया, ये एम्ब्रियो आ गया। इंडोस्पर्म जो है ये न्यूट्रिशन का प्रोसेस वहाँ पे प्रोवाइड करता है किसको, एम्ब्रियो को डेवलपमेंट करने के लिए। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस था हमारे पास किसका, फर्टिलाइजेशन का। इसको डीप में आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बहुत लेंथी हो जाएगा, इतना डीपली हम नहीं देखेंगे। सिंपली हमने फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस देखना है कि प्लांट्स में किस तरीके से होता है। पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं एंथर से कहाँ तक, स्टिग्मा तक, और वहाँ पे जब वो अटैच हो जाते हैं तो स्टाइल के अंदर से एक पोलन ट्यूब डेवलप करते हैं। वो पोलन ट्यूब जब जो ओवरी तक जाती है वहाँ पे मेल गैमीट ट्रांसफ़र होते हैं और वहाँ पे फीमेल गैमीट्स के साथ जाके फ्यूज़ करते हैं, और जब वो फ्यूज़ करते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट डेवलप करता है एम्ब्रियो में, देन एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू सीड एंड फ्रूट। तो ये सिंपली प्रोसेस था हमारे पास फर्टिलाइजेशन का। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फ्रूट एंड सीड फार्मेशन। ये मैंने आपको बता दिया है, ओवरव्यू इसका दे दिया कि फ्रूट एंड सीड कैसे बनता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है ओवरी जो है हमारे पास ग्रो करती है फ्रूट में, और ओव्यूल डेवलप्स करते हैं हमारे पास, ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड। आउटर पार्ट ऑफ फ्लावर हमारे पास जैसे कि पेटल्स आगे, सेपल्स आगे, स्टेमन में ये ड्राई हो जाते हैं और गिर जाते हैं। आपने देखा होगा प्लांट्स जब फूल देने के बाद जो है जब फ्रूट बनता है तो प्लांट्स के जो कलर्ड पोर्शन पेटल्स होती हैं एंड स्टेमन्स जो होते हैं वो गिर जाते हैं। स्टिग्मोस्टाइल्स ये भी गिर जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं, और ओवरी और रिसेप्टकल्स हमारे पास बच जाते हैं। जाइगोट जो ओवरी के अंदर होता है वो ओव्यूल से हमारे पास फूड हासिल करता है और ग्रो करता है बाई सेल ड्यूएन मेथड से, और एक न्यू एम्ब्रियो हमारे पास बना देता है। ओव्यूल का पार्ट्स जो हमारे पास पार्ट्स ऑफ ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड कवरिंग और सीड कोट। फ्रूट्स हमारे पास क्या होता है, अगर आपको पूछेंगे व्हाट इज़ फ्रूट, फ्रूट्स जो है हमारे पास राइपन्ड ओवरी होती है। राइपन्ड मीन्स पकी हुई ओवरी। ये पार्ट जो हमारे पास ओवरी पार्ट होता है फ्लावर का, ये जब राइप हो जाता है, डेवलप हो जाता है, तो हमारे पास ये फ्रूट बन जाता है। और इसका काम क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है सीड को। हमारे पास फ्रूट्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, आप जैसे कि आप जानते हैं फ्लैशी फ्रूट्स और जूसी फ्रूट्स आगे, जैसे कि मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, और कुछ हमारे पास फ्रूट्स हमारे पास हार्ड होते हैं, स्टोन फ्रूट्स भी हम उनको बोलते हैं, स्टोनी होते हैं वो, जैसे कि हमारे पास वालनट, अखरोट हो गया, आलमंड्स आ गए, देन खोबा, ये जो हमारे पास खोबानी वगैरह आ गई, ये सभी हमारे पास ड्राई फ्रूट्स जो भी आते हैं ये हमारे पास, इनको हम ये स्टोन फ्रूट्स भी बोलते हैं। तो ये ड्राई फ्रूट्स हमारे पास आ गए, आलमंड्स, वालनट्स वगैरह, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आ जाते हैं हमारे पास। देन हम नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्स कैसे होते हैं, डिस्पर्सल क्या होता है हमारे पास, मीन्स जो सीड हमारे पास है एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है और जाके वहाँ पे जर्मिनेट करता है। तो यहाँ पे भी डिफरेंट मेथड है सीड डिस्पर्सिंग के, जैसे कि डिफरेंट एजेंट्स यहाँ हमारे पास सीड डिस्पर्शन में हेल्प करते हैं। सबसे बेसिक मेथड तो डिस्पर्शन बाय ग्रेविटी है। ग्रेविटी में क्या होता है, फ्रूट सिंपली जो है वो गिरता है प्लांट से, और ग्रेविटी जैसे कि ये ज़मीन की एक कशिश होती है, उसकी वजह से थोड़े डिस्टेंस तक वो गिर के चला जाता है, और जब वो वहाँ पे बरी होता है तो एज ए न्यू इंडिविजुअल प्लांट वहाँ पे ग्रो कर जाता है। देन हमारे पास सीड डिस्पर्सल बाय विंड और एयर, हवा के थ्रू डिस्पर्स होता है। कुछ सीड के आपने देखा होगा फरी या इस तरीके से स्ट्रक्चर होंगे, उन पर फरी टाइप होंगे, और हवा में वो उनको उड़ने में मदद देंगे। जैसे कि हमारे पास आपने देखा होगा पॉइंट ट्री, चीड़ का दरख्त, उसमें जो हमारे पास सीड्स होते हैं उनके साथ एक लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हेल्प करता है प्लांट को एयर में फ्लोट करके एक जगह से दूसरी जगह जाके एक डिस्टेंस तक अपनी न्यू प्लांट, न्यू जनरेशन, या हम बोल सकते हैं न्यू इंडिविजुअल को ग्रो करने में। देन डिस्पर्सल बाय वाटर, मोस्ट एक्वेटिक प्लांट्स में या मोस्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट में भी ये कंडीशन होती है जहाँ वाटर में फ्लोट करके जो है वो सीड एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, और नई जगह पे जहाँ पे उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है वहाँ पे जाके वो ग्रो कर जाते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्पर्सल बाय बर्ड्स। कई केसेस में आपने देखा होगा कि बर्ड्स जो है फ्रूट्स को खाते हैं, तो खाने के बाद जो है वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ान भर के जाते हैं, और जब वो फ्रूट्स को वहाँ पे
हार्ड पोर्शन होता है फ्रूट के अंदर सीड का, तो वो तो डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो जब वहाँ से एक्सक्रीशन के थ्रू वो सीड को बाहर निकालते हैं और जहाँ पे वो सीड जाके गिरता है वहाँ पे न्यू इंडिविजुअल प्लांट ग्रो कर जाता है। या कई केसेस में बर्ड्स अपने चोंच में फ्रूट को लेके जाते हैं और फ्रूट का जो फ्लैशी पोर्शन है उसको खा के बाकी सीड को गिरा देते हैं और इस तरीके से वहाँ पे न्यू प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है। नेक्स्ट मोड जो है डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, जैसा कि आपने देखा होगा इसको जू कोरी एनिमल्स, जो जू कोरी होती है हमारे पास एनिमल्स के थ्रू जो हमारे पास डिस्पर्सल होता है उसको जू कोरी बोलते हैं। ये भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे इंडो जू कोरी होगी हमारे पास, एक्टो जू कोरी आ गई या सिन जू कोरी होगी। इसमें क्या होता है इंडो जू कोरी में हमारे पास एनिमल सीड को हमारे पास फ्रूट को खा जाते हैं और जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और जहाँ पे जाके एक्सक्रीशन करते हैं, जो हार्ड पोर्शन सीड का होता है वो वहाँ से एक्सक्रीट होके वहाँ पे नई जगह पे जाके सॉइल में भरी होता है, वहाँ पे इंडिविजुअल प्लांट आ जाता है। देन एक्टो प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है, अपने प्लांट एनिमल्स अपने फर के साथ जैसे कुछ फ्रूट्स को, कुछ सीड्स को, जैसे कि कुछ लोअर प्लांट्स हैं उनके सीड्स को अपने साथ अटैच कर लेते हैं अपनी फर के साथ या अपनी स्किन के साथ, और जब वो एक डिस्टेंस पे ट्रैवल करके जाते हैं और वहाँ पे जाके उनकी फर के साथ से वो सीड गिरते हैं तो वहाँ पे वो प्लांट या वो सीड ग्रो करके न्यू इंडिविजुअल प्लांट ग्रो कर देते हैं। तो सिन के केस में क्या होता है, सिन कोरी के केस में हमारे पास होता है कि अपने मोथ में लेके कुछ एनिमल्स जो है वो सीड्स को लेके जाते हैं, वो मीन्स उनको इंजेस्ट नहीं करते हैं कम्प्लीटली, और वहाँ पे जो कि जाके फ्रूट को खा के वो सीड को गिरा देते हैं। तो इस केस में भी इस तरीके से भी जो है वो सीड की ट्रांसफरेंस होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होते हैं सीड, और वहाँ पे जाके जब फेवरेबल कंडीशन में उनको मिलती है, वो साइल में भरी होते हैं, तो वहाँ पे न्यू इंडिविजुअल प्लांट वो वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेथड हो जाता है डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन और बस्टिंग ऑफ फ्रूट। कुछ केसेस में आपने देखा होगा कि कई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे क्या होता है, जो राइपन होने के बाद फ्रूट एक धमाके की तरह, जैसे कुछ प्लांट्स में आप हाथ लगाएंगे उनके साथ, जब वो पके होंगे तो वो बस्ट करेंगे। बस्ट करने के बाद क्या होगा, उनसे सीड जो है वो एक फोर्स के साथ बाहर निकलेंगे और थोड़े से डिस्टेंस में वो जाके स्कैटर होके गिर जाएंगे और वहाँ पर जाके वो इंडिविजुअल प्लांट ग्रो करेंगे और एज एन इंडिविजुअल प्लांट बिहेव करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने जो डिस्कस किया, उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो एक ओवरव्यू में दे देता हूँ आज के जो हमने डिस्कस किया इस वीडियो में, वो हमने डिस्कस किया कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है। मैं माजरत चाहता हूँ, आज मौसम यहाँ पर ख़राब है, बादल गिरज रहे हैं, इसके बावजूद भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए एक क्लियर वीडियो मैं बना सकूँ। तो अगर कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए यहाँ पर मेरा भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि बादल बहुत ज़ोर ज़ोर से गिरज रहे हैं। तो मैं सरसरी में आपको बता देता हूँ कि आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो रिप्रोडक्शन मैंने बताया आपको ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है अपनी रेस को कंटिन्यू करने के लिए अपने टाइप के या अपनी तरह के न्यू इंडिविजुअल को गिव राइज करते हैं ताकि उनकी नस्ल जो है वो जारी रह सके। इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन प्लांट्स में हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास क्या होता है, सिंगल प्लांट से जो है न्यू इंडिविजुअल गिव राइज करते हैं और वो इंडिविजुअल आइडेंटिकल होते हैं, यहाँ पर सीड फॉर्मेशन नहीं होती। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट प्लांट्स होते हैं हमारे पास, मेल एंड फीमेल प्लांट्स या अलग अलग होते हैं, या मेल एंड फीमेल गैमीट्स हमारे पास अलग अलग होते हैं। और ये इन गैमीट्स के फ्यूजन के होने के बाद जो है वो जाइगोट, एम्ब्रियो, देन सीड एंड न्यू प्लांट की डेवलपमेंट होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गैमीट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास डिफरेंट मोड से होती है, जैसे कि लोअर केसेज में हमारे पास फ्रैगमेंटेशन, बडिंग वगैरह आ गई, हाई एंड अदर केसेज में हमारे पास, हायर केसेज में या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अगर हम बात करें तो हमारे पास कटिंग, ग्राफ्टिंग वगैरह, लेयरिंग वगैरह। तो ये भी आगे हम अगर डिटेल में देखें तो एयर लेयरिंग हमारे पास हो जाती है, ग्राउंड लेयरिंग हो जाती है। एयर लेयरिंग में हम क्या करते हैं, प्लांट के साथ ही वहाँ पे
प्रोसेस करते हैं हम, जो भी स्पेसिफाइड प्रोसेस होता है वो करते हैं, इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दैन ग्राउंड लेयरिंग भी सिमिलर प्रोसेस होता है, जब हम किसी भी प्लांट की टहनी को ग्राउंड के साथ हम बिछा देते हैं और उसके बेसल पोर्शन को ज़मीन में हम गाड़ के आगे जैसे रनर्स जाते हैं इस तरीके से हम करते हैं, और जब वो वहाँ से रूट सप्रूट करते हैं हम उनको अलग अलग तरीके से काट के हम ग्रो कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट प्रोसेस होते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर आती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हमने बात की कि वहाँ पर फ्लावर का रोल होता है। फ्लावर में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से एसेसरी पार्ट्स होते हैं, उनका रोल क्या होता है, और कौन कौन से हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं और उनका रोल क्या होता है, किस तरीके से हमारे पास पोलन्स ट्रांसफ़र होते हैं मेल पार्ट से एंथर से और स्टिग्मा तक, और वहाँ पे जाके पोलन का क्या प्रोसेस होता है, पोलिनेशन, पोलन अटैच होते हैं, देन पोलन ट्यूब डेवलप होती है। पोलन ट्यूब जब डेवलप होकर ओवरी तक पहुँचती है, वहाँ से मेल गैमीट की ट्रांसफरेंस होती है। मेल गैमीट जाके वहाँ पर फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज़ करता है, और फ्यूज़ करने के बाद जो है ओव्यूल पोर्शन जो है वहाँ से वो किस तरीके से सीड में डेवलप करता है, एंड बाकी ओवरी जो आती है वहाँ पर फ्रूट बन जाती है। और देन हमने डिस्कस किया कि डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट किस तरीके से होता है, डिफरेंट मोड से होता है, जैसे कि एयर, वाटर, एनिमल्स, बैट्स, देन बर्ड्स, देन ह्यूमन। हम बात करेंगे जो भी मोड्स आ जाते हैं इसमें, एक कॉमन आप थिंक कर सकते हैं इस पर कि किस किस मोड से हमारे पास सीड ट्रांसफ़र होते हैं, और ट्रांसफ़र होने के बाद जर्मिनेट करते हैं एज एन इंडिविजुअल न्यू प्लांट। और जर्मिनेट जब कर जाते हैं तो कंप्लीट प्रोसेस हमारे पास हो जाता है रिप्रोडक्शन का प्लांट्स में, और ये उनकी सक्सेसफुल प्रोसेस हो जाता है, ताकि वो अपनी जो जनरेशन है उसको कंटिन्यू कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस यू ऑल।